जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, बिल्कुल ठीक वैसे ही यदि आप लोग इसको कंठस्थ करके जाते हैं तो बिल्कुल थंबनेल के अनुसार आपकी मदद होगी। स्टीम जनरेटर हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे। इतना ही पढ़ के आप यदि एग्ज़ाम देने चले गए तो कोई चांस ही नहीं कि बैक लग जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख देंगे तो भी काम बन जाएगा, 20 नंबर मिल जाएगा। तो स्टीम जनरेटर बॉयलर्स मुख्य विषय यूनिट 4 है ये, थर्मल इंजीनियरिंग। बॉयलर का परिचय एवं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज, यानी बॉयलर के निर्माण और उपकरण, हिंदी में भी समझेंगे। कॉकरेन, बैबकॉक, विलकॉक बॉयलर, लाइन डायग्राम सहित हम लोग पढ़ेंगे। ये बॉयलर के प्रकार हैं, इसका कोई हिंदी नहीं होता। हाई प्रेशर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, ड्राफ्ट, नेचुरल, फोर्स्ड, इंड्यूस्ड। ड्राफ्ट का शुद्ध हिंदी होता है ढांचा। इससे एक प्रकार का ढांचा होता है जिसके द्वारा धुआं बाहर निकालते हैं, स्टीम में प्रयोग होता है एक ढांचा। ड्राफ्ट सिस्टम मतलब ढांचा सिस्टम, इसे याद रखिए। तो बॉयलर क्या है? बॉयलर एक ऐसा उपकरण है जिसमें जल को गर्म करके भाप उत्पन्न की जाती है, जिसका उपयोग इंजनों, टरबाइनों, औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। ये इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। बॉयलर के मुख्य भाग कौन कौन से? फर्नेस मतलब ईंधन जलाने का भाग। फर्नेस क्या होता है हिंदी इसका? भट्ठी। तो भट्ठी जो होता है ईंधन जलाता है, ये कोई नई बात नहीं है। बॉयलर में मुख्य भाग जो होता है, पहला नंबर फर्नेस यानी भट्ठी, दूसरा नंबर है कंबसन चैम्बर, दहन की जगह। और यदि इसको इंग्लिश में ना लिखकर हिंदी में लिखा जाता तो आप लोग को याद ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि कंबसन चैम्बर का मतलब ही दहन चैम्बर होता है। तो दहन की जगह, कंबसन मतलब दहन ही होता है। वाटर स्पेस मतलब जहाँ जल भरा रहता है। स्टीम स्पेस मतलब जहाँ भाप एकत्रित होती है। स्मोक बॉक्स धुएं के निकास के लिए। बॉयलर के वर्गीकरण के मुख्य आधार क्या है? बॉयलर को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पथ ऑफ वाटर, हॉट गैसेस के आधार पर। तो पथ ऑफ वाटर फायर ट्यूब बॉयलर, तो हॉट गैसेस के आधार पर लिखेंगे फायर ट्यूब बॉयलर, और पथ ऑफ वाटर मतलब वाटर ट्यूब बॉयलर। प्रेशर के आधार पर लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। यूज के आधार पर स्टेशनरी बॉयलर मतलब अस्थाई बॉयलर। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, अस्थाई बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर, पोर्टेबल बॉयलर का एक उदाहरण है लोकोमोटिव बॉयलर। बॉयलर माउंटिंग क्या है? वह उपकरण जो बॉयलर की सुरक्षित क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें बॉयलर माउंटिंग कहते हैं। यानी जो बॉयलर के ढांचे को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। सेफ्टी वाल्व, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, फ्यूजिबल प्लग, स्टॉप वाल्व। बॉयलर एसेसरीज क्या है? वे उपकरण जो बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए उपयोग होते हैं, बॉयलर एसेसरीज कहलाते हैं। तो बॉयलर एसेसरीज का मतलब ही होता है कि बॉयलर के उपकरण क्या है। एसेसरीज का सीधा अर्थ है उपकरण, तो इसमें लिखना ही कुछ नहीं है। वे उपकरण जो बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए उपयोग होते हैं, लिखें या ना लिखें,
वो भी लिख देंगे बॉयलर के में जो यूज किए जाते हैं वो बॉयलर उपकरण कहलाते हैं। तो बॉयलर एसेसरीज में हम लोग ये नहीं लिख सकते कि बॉयलर में उपयोग होने वाले उपकरण को बॉयलर उपकरण कहते हैं, क्योंकि बॉयलर के लिए उपकरण नहीं होता है। बॉयलर तो हम पात्र में रख के गरमा सकते हैं, भाप निकाल सकते हैं, इसलिए बॉयलर एक मशीन होती है। तो उसमें यही लिखना होगा कि बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए उपयोग होने वाले वो उपकरण जो बॉयलर की दक्षता बढ़ाते हैं उन्हें बॉयलर एसेसरीज कहते हैं। इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, फीड पंप। कोकरेन बॉयलर किस प्रकार का होता है? कोकरेन बॉयलर एक वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर है, लो प्रेशर बॉयलर है, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। इसमें गोल सेल होती है, ऊपर डोम होता है। डोम मतलब गुंबद। तो कोकरेन बॉयलर एक लंब रूप का फायर ट्यूब बॉयलर है, लो प्रेशर बॉयलर है। अलग अलग याद करें, याद हो जाएगा। फायर ट्यूब बॉयलर है, लो प्रेशर बॉयलर है, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। संचरण इसमें नेचुरल प्राकृतिक होता है। सर्कुलेशन का यही मतलब होता है कि पानी का जो है प्रवाह होता रहता है। तो इसमें जो पानी का प्रवाह होता है वो नेचुरल रूप से होता है, ना कि दबाव या बाहर से बल लगा कर करते हैं। इसमें गोलाकार सेल होती है और ऊपर डोम होता है। डोम का मतलब होता है गुंबद। इसके बाद बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर किस प्रकार का होता है? यह एक हॉरिजॉन्टल वाटर ट्यूब प्रेशर हाई प्रेशर बॉयलर। तो इसमें क्या रहेगा कि हॉरिजॉन्टल है, वो क्षैतिज था, ये हॉरिजॉन्टल है। मतलब मेरा मतलब वो लंब रूप था, ये क्षैतिज है। तो ये क्षैतिज एक प्रकार का ये क्षैतिज है। ये दोनों बॉयलर लगभग सेम चीज़ है, इसीलिए एक में बताया गया। तो वाटर ट्यूब बॉयलर है। इम्पोर्टेंट ये भी है कि वाटर ट्यूब बॉयलर है, उसमें क्या था? फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। फायर ट्यूब में क्या होता है कि फायर मतलब भाप जो होता है ट्यूब में होता है, जबकि वाटर ट्यूब में पानी ट्यूब में होता है। हाई प्रेशर बॉयलर है। इसमें इंक्लाइंड वाटर ट्यूब होते हैं। इंक्लाइंड मतलब ज्वाइन। इंक्लाइंड मतलब तिरछा वाटर ट्यूब होते हैं या झुका हुआ, जिनमें पानी बहता है और हॉट गैसेस बाहर से गुजरती है। इतना ही लिख देंगे कि हाँ ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसमें पानी अंदर बहता है और गैसेस बाहर बहती हैं, बस। लोकोमोटिव बॉयलर कहाँ उपयोग होता है? तो इम्पोर्टेंट है, ये इजी भी है। लोकोमोटिव बॉयलर लोको स्टीम लोकोमोटिव में किया जाता है या रेलवे इंजन में प्रयोग करते हैं, इतना लिख देना। यह एक पोर्टेबल फायर ट्यूब बॉयलर है। पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाना। अस्थाई, जिसका उपयोग रेलवे इंजन स्टीम लोकोमोटिव में किया जाता है। इस बॉयलर को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, जबकि कुछ बॉयलर ऐसे होते हैं उनको स्थायी किया जाता है, तभी वो कार्य करते हैं। हाई प्रेशर बॉयलर क्या होता है? ऐसा बॉयलर जिसमें 80 बार से अधिक दाब पर भाप उत्पन्न की जाती है, हाई प्रेशर बॉयलर कहलाते हैं। 80 बार से अधिक। लेमंट, बेंसन, लोएफ्लर बॉयलर 3 उदाहरण हैं। लेमंट, बेंसन एंड लोएफ्लर बॉयलर इम्पोर्टेंट है। ड्राट क्या है? बॉयलर में दहन हेतु आवश्यक वायु को जलाने के लिए। ड्राट क्या है? दहन हेतु आवश्यक वायु को जलाने के लिए जो दाब भिन्नता उत्पन्न की जाती है उसे ड्राट कहते हैं।
बॉयलर क्या है, इसके मुख्य भागों में कार्य वर्णन कीजिए। बॉयलर एक बंद पात्र है जिसमें जल को गर्म करके भाप उत्पन्न की जाती है। फर्नेस, वाटर स्पेस, स्टीम स्पेस, चिमनी। मुख्य भाग इसमें फर्नेस, वाटर स्पेस, स्टीम स्पेस, चिमनी, ग्रेट। चिमनी होता है जहाँ से धुआं निकलता है, जबकि ग्रेट होता है कि जाली, एक प्रकार का। ग्रेट का हिंदी जाली होगा। ईंधन जलाने से उत्पन्न ऊष्मा जल को भाप में बदल देती है। ईंधन जलाने से जो ऊष्मा होती है वो जल को भाप में बदल देती है, जो टरबाइन या अन्य यंत्रों को चलाने में प्रयोग होती है। बॉयलर के प्रकार समझाइए। तो बॉयलर के प्रकार है जल और गैस के मार्ग के अनुसार। फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब। फायर ट्यूब मतलब गैस के मार्ग के अनुसार, इसमें गैस का मार्ग होता है। वाटर ट्यूब जल मार्ग। कोकरेन फायर ट्यूब हो जाएगा। बैबकॉक एंड विलकॉक्स वाटर ट्यूब हो जाएगा। प्रयोजन के अनुसार स्टेशनरी मतलब अस्थाई, अस्थाई में पावर प्लांट हो जाएगा, और पोर्टेबल में लोकोमोटिव हो जाएगा। दाब के अनुसार लो प्रेशर, हाई प्रेशर, तो लो प्रेशर में कोकरेन हो जाएगा और हाई प्रेशर में लेमंट हो जाएगा। सर्कुलेशन के अनुसार मतलब पानी का संचरण। नेचुरल और फोर्स्ड, यानी कि बैबकॉक एंड विलकॉक्स में, जो कि वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसमें क्या होता है कि नेचुरल मतलब पानी का जो प्रवाह होता है इसमें नेचुरल होता है, कोई दाब नहीं लगाया जाता है। और फोर्स्ड मतलब लेमंट एक प्रकार का बॉयलर है जिसमें बल लगा के क्या करते हैं, उसको पानी को प्रवाहित करते हैं, या पानी को प्रवाह ही किया जाता है। सर्कुलेशन मतलब प्रवाह, पानी का प्रवाह करना, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिलाना पानी को। तो नेचुरल एंड फोर्स्ड सर्कुलेशन के अनुसार। पानी को क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं, ताकि मशीन जो गर्म ना हो और सर्कुलेशन होता रहे। भाप की वजह से मशीन ज़्यादा गर्म ना हो या कुछ फटे उटे ना। तो सर्कुलेशन के अनुसार नेचुरल एंड फोर्स, एग्जाम्पल बैबकॉक एंड विलकॉक्स। ये सब अलग अलग आधार पर प्रकार हम लोग देख चुके हैं उदाहरण के साथ। बॉयलर माउंटिंग के कार्य समझाइए। बॉयलर उपकरण के कार्य, यानी कि सेफ्टी वाल्व का क्या कार्य है? अत्यधिक दाब से बॉयलर की सुरक्षा करना। वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर लेवल इंडिकेटर का मतलब ये होता है सूचक। तो बॉयलर के अंदर जल स्तर दिखाता है, यानी इंगित करता है, जल को बताता है। वाटर लेवल इसके नेम ही में ही छिपा है कि वाटर लेवल इंडिकेटर, यानी जल स्तर को चेक करता है। लेवल मतलब स्तर, वाटर मतलब पानी, इंडिकेटर मतलब दिखाता है। प्रेशर गेज क्या करता है? बॉयलर के अंदर दाब मापता है। गेज मतलब मापक, एक प्रकार का गेज वो होता है, मात्रक। तो प्रेशर गेज क्या करता है? गेज बॉयलर के अंदर दाब मापता है, दाब मापी, प्रेशर गेज। फ्यूजिबल प्लग क्या करता है? इसमें अधिक ताप पर पिघलकर फर्नेस को बंद कर देता है। यानी जो फ्यूज होते हैं उसका काम ही है कि बंद कर देना। तो अधिक ताप पर पिघलकर भट्ठी को बंद कर देता है, अधिक ताप होने नहीं देता है। इसका उपयोग मुख्य है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो हादसा हो सकता है, फट जाएगा बॉयलर। ब्लो ऑफ कॉक बॉयलर की गंदगी एवं तलछट निकालता है। यानी ब्लो मतलब पानी का बहना, हम लोग जानते हैं शुरू से। ऑफ कॉक बॉयलर की गंदगी एवं तलछट निकालना, यानी ब्लो पानी के बहने का। ब्लो ऑफ कॉक का काम है पानी गंदगी निकालना।
तो ऐसे याद रखेंगे कि पानी का बहना ब्लो होता है, और कॉक मतलब मुर्गा, मुर्गा मांस को निकालता है, मतलब मुर्गा याद रखेंगे। ट्रिक है और कुछ नहीं, कि मुर्गा है यानी मांस वगैरह को निकालने वाला काम करता है, इसमें छिपा है, ऐसे याद करेंगे। ब्लो ऑफ कॉक, बॉयलर की गंदगी में तलछट निकालना। कोकरेन बॉयलर का निर्माण हुआ कार्य समझाइए। तो कोकरेन बॉयलर का जो निर्माण और कार्य है यह इस प्रकार है। यह एक वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर है। वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्व खड़ा। तो कॉकरेन क्रेन देखे हैं आप लोग, क्रेन लंबा होता है, उसको यदि खड़ा किया जाए तो लंबा रहेगा ऐसे। या फिर याद रखें रैन मतलब वर्षा। तो वर्षा ऊर्ध्व होती है कि या क्षैतिज होती है? वर्षा भाई ऊर्ध्व ही होगा, क्षैतिज कभी नहीं हो पाएगा, असंभव है। तो क्षैतिज, यह एक क्षैतिज फायर ट्यूब बॉयलर है। तो एक चीज़ तो याद हो गया कि क्षैतिज है, इसके नाम में ही छिपा है, रैन है, और फायर ट्यूब बॉयलर है। और फायर को ऐसे याद रखें कि कॉक इसका मतलब मुर्गा तो नहीं होता, लेकिन हम लोग वैसे सोच सकते हैं ट्रिक के लिए कि कॉक मतलब मुर्गा, मुर्गे को जब पकाते हैं तो उसमें फायर का यूज होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी जो याद कर लेंगे वही फ़ायदा है एग्ज़ाम में। वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर है, इसमें सेल में पानी भरा रहता है, गोल सेल में पानी भरा रहता है। फर्नेस के ऊपर गैसेस हॉट फ्लू ट्यूब होते हैं, यानी कि भट्ठी के ऊपर गर्म पानी जो बहता होता है, एक ट्यूब होता है जिसमें हॉट फ्लू ट्यूब गैसियस, एक गर्म गैस उसमें बहती रहती है फर्नेस के ऊपर। तो ऐसे याद रखेंगे, फर्नेस के ऊपर गैसेस हॉट फ्लू ट्यूब होते हैं। उष्मा से पानी, कुछ अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं उसमें। उष्मा से पानी भाप में परिवर्तित होता है, भाप डोम में एकत्र होकर स्टीम स्टॉप वाल्व द्वारा निकाली जाती है। भाप जो होते हैं, डोम मतलब गुंबद में एकत्र होकर स्टीम स्टॉप वाल्व द्वारा निकाली जाती है। इसका दाब सीमा जो है बेलकॉक बॉयलर का क्या है, कॉक है इसमें, कॉकरेन बॉयलर का वो 6.5 बार लगभग है, और दक्षता है 70 से 75%। बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर का निर्माण व कार्य समझाइए। हम लोग अब तक कोकरेन पढ़े थे, अब ये पढ़ेंगे। तो यह वाटर, उसका अपोजिट बिल्कुल याद रखेंगे। ये वाटर ट्यूब, वो फायर था, ये वाटर ट्यूब है, यानी कि उसको छोड़ के बाकी ये दोनों, इसमें दो चीज़ इकट्ठा है। तो हो सकता है एग्जाम में इकट्ठे पूछे या अलग अलग भी पूछ सकता है। तो हमें यहाँ वो नहीं होना है डिस्टर्ब, ये एक ही बॉयलर का नाम है, और कभी कभी एग्ज़ाम वगैरह में एक ही नाम दे देता है, विलकॉक्स बॉयलर या बैबकॉक बॉयलर, तो भी वही बॉयलर का नाम होता है। ये एक ही बॉयलर का स्पेसिफिक नेम है, ये पूरा नाम है, कुछ लोग उसमें आधे नाम बोल देते हैं, तो एग्जाम में हो जाता है ऐसा। तो यह वाटर ट्यूब हॉरिजॉन्टल हाई प्रेशर बॉयलर है, यानी उसका उल्टा कर देंगे लगभग तो काम हो जाएगा। तो इसका नाम ही बड़ा है तो ये हाई प्रेशर है, होगा ही भाई। बाकी वाटर ट्यूब फायर वाला हम लोग पढ़ ही चुके हैं ट्रिक से।
यानी फायर में क्या है ट्रिक, एक ट्रिक ये याद रखेंगे कि वर्षा का अपोजिट पानी होता है, या मुर्गे को गर्म करते हैं हॉट में, आग में, कुछ भी याद कर सकते हैं। हाँ, तो उसका उल्टा रहेगा पूरा और कुछ नहीं। ये हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज होता है, हाई प्रेशर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो मेरा तो यही मानना है कि एक ही याद करो, और ये इसके बाद वाला आ जाए तो इसका उल्टा लिख देना, यानी ये आ जाएगा। इसका बिल्कुल उल्टा वो है, बिल्कुल उल्टा। बाकी पढ़ लो थोड़ा बहुत। इसमें वाटर ट्यूब एक ड्रम से जुड़े होते हैं, हॉट गैसेस ट्यूब्स के चारों ओर से गुजरती है। यहाँ एक चीज़ वो नहीं होना है कि वहाँ रैन का एक ट्रिक लगाया था कि क्षैतिज है, वो ऊर्ध्व है, रैन ऊर्ध्व होती है। तो यहाँ ये नहीं डिस्टर्ब होना है कि वाटर ट्यूब में रैन होता है, रैन में वाटर ट्यूब होता है, ये जबकि बेबकॉक्स वाटर ट्यूब है, उसका उल्टा है ये। बाकी हॉट गैसेस ट्यूब के चारों ओर से गुजरती है। इकोनोमाइजर द्वारा फीड वाटर गर्म होता है। इकोनोमाइजर का काम ही है पानी गर्म करना, क्योंकि इसका नाम ही हिंदी ही होता है। इकोनोमाइजर का हिंदी आप लोग सर्च करेंगे तो इसका होता है गर्म करना। तो फीड वाटर गर्म होता है इसके द्वारा। सुपर हीटर द्वारा भाप को सुपर हीट किया जाता है। दाब सीमा 40 से 15 बार। दक्षता 80 से 85%। ड्राट के प्रकार बताइए। ड्राट 3 प्रकार के होते हैं। नेचुरल ड्राट, चिमनी की ऊंचाई से उत्पन्न दाब भिन्नता। यानी ड्राट क्या होता है कि ड्राट का मतलब होता है ढांचा, जहाँ से धुआं वगैरह निकालते हैं। तो ये नेचुरल ड्राट का एक प्रकार है चिमनी। चिमनी जो होता है ये नेचुरल ड्राट, इसका मतलब ये प्राकृतिक ढांचा है कि हम लोग प्राकृतिक रूप से एक ढांचा तैयार कर लेंगे जिसकी ऊंचाई अधिक कर देंगे। यदि चिमनी की ऊंचाई से उत्पन्न दाब भिन्नता, तो उसमें ऑटोमेटिक दाब भिन्नता उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए नेचुरल कहा गया है। फोर्स ड्राफ्ट फैन द्वारा वायु को फर्नेस में प्रविष्ट कराया जाता है। और इसमें क्या होता है, चिमनी में जो होता है ऑटोमेटिक वायु हलता है, इसलिए नेचुरल ड्राफ्ट। और फोर्स ड्राफ्ट में क्या होता है, नेचुरल ड्राफ्ट में होता है कि चिमनी का यूज होता है। फोर्स ड्राफ्ट में फैन द्वारा वायु को फर्नेस में प्रवेश किया जाए, जबकि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट द्वारा फैन द्वारा धुएं को चिमनी से बाहर निकाला जाता है। इंड्यूस का मतलब बाहर निकालना। ऑप्शनल है लास्ट। फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या अंतर है, तो ये लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं बहुत कुछ इसमें। फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब। आधार मार्ग। फायर ट्यूब में क्या होता है, गैस ट्यूब के अंदर पानी बाहर। वाटर ट्यूब में ट्यूब के अंदर गैस बाहर, पानी ट्यूब के अंदर गैस बाहर। दाब फायर ट्यूब में कम, वाटर ट्यूब में अधिक, यानी कि पानी का दाब अधिक हो जाएगा ट्रिक से। फायर ट्यूब की दक्षता कम, वाटर ट्यूब की अधिक। दाब अधिक तो दक्षता अधिक। फायर ट्यूब का मरम्मत आसान, यानी जिसमें पानी नहीं है उसकी मरम्मत करना आसान। वाटर ट्यूब कठिन। उदाहरण कोकरेन, लैंकाशायर। किसका, ये फायर ट्यूब का उदाहरण है कोकरेन, हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिक से इसको। और लैंकाशायर एक अन्य उदाहरण याद कर लीजिए। बैबकॉक एंड विलकॉक्स लेमंट, ये एक ही का नाम।
ये विल्कॉक्स एंड लेमंट, ये दूसरा है। वाटर ट्यूब बॉयलर का उदाहरण। हाई प्रेशर बॉयलर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो थर्मल पावर प्लांट में, स्टीम टरबाइन में। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यूनिट क्योंकि अधिक ताप और दाब पर अधिक दक्षता के साथ भाप उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यूनिट में भी इसका प्रयोग करते हैं। यानी हाई प्रेशर बॉयलर का यूज थर्मल पावर प्लांट जहाँ बिजली उत्पन्न की जाती है, जिसके स्टीम टरबाइन इससे भाप उत्पन्न करते हैं। यानी इन सब चीज़ों में यूज किया जाता है, टरबाइंस में भी और थर्मल पावर प्लांट्स में भी हाई प्रेशर बॉयलर का उपयोग। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यूनिट्स। इलेक्ट्रिक पावर यानी जहाँ वो सब बिजली उत्पन्न किया जाते हैं, उनके जनरेशन यूनिट यानी कि बिजली जहाँ जनरेट की जाती है, बिजली का पावर, उसके यूनिट में भी इसका प्रयोग करते हैं। यूनिट का मतलब जानते हैं, मतलब उसके मापन में भी प्रयोग करते हैं हाई प्रेशर बॉयलर का यूज। क्योंकि अधिक दाब और ताप पर अधिक दक्षता के साथ भाप उत्पन्न करते हैं। बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए उपाय लिखिए। इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, सुपरहीटर का प्रयोग करें। ड्राफ्ट सिस्टम को उचित रखें, यानी ड्राफ्ट सिस्टम जहाँ से धुआं वगैरह निकाला जाता है उसको उचित रखते हैं। ढांचा वगैरह, ड्राफ्ट सिस्टम मतलब ढांचा को उचित रखें। रेगुलर मेंटेनेंस करें। हिंदी में भी लिख देंगे आप लोग कि बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो ढांचा को उचित रखें, रेगुलर मेंटेनेंस करें, उच्च गुणवत्ता का ईंधन प्रयोग करें, यही सब लिख देना है। बॉयलर में सेफ्टी वाल्व का क्या कार्य है? सेफ्टी वाल्व बॉयलर के अंदर अत्यधिक दाब बढ़ जाने पर स्वतः खुल जाता है, अतिरिक्त भाप निकाल देता है, जिससे विस्फोट की संभावना समाप्त हो जाती है। लोकोमोटिव बॉयलर की विशेषता क्या है? ये पोर्टेबल बॉयलर है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, अस्थायी। फायर ट्यूब बॉयलर है, इसकी एक विशेषता यह भी है कि ये फायर ट्यूब बॉयलर है। और फायर ट्यूब बॉयलर की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है कि उसकी दक्षता कम है। दक्षता भले ही कम है लेकिन तो लागत कम है, मतलब सस्ते दामों में भी उपलब्ध। यहाँ उसकी गुणवत्ता देख लेंगे। यहाँ देखिए, मरम्मत आसान, दक्षता भले ही कम है लेकिन इसकी विशेषता है कि मरम्मत आसान है, इसलिए यहाँ पर हम लोग फायर ट्यूब बॉयलर इसमें लिख सकते हैं कि यह एक फायर ट्यूब बॉयलर है, पोर्टेबल बॉयलर है, कम्पैक्ट डिजाइन है, मतलब सघन डिजाइन है, यानी कम्पैक्ट का हिंदी सघन होता है। कम्पैक्ट डिजाइन है या सघन डिजाइन है। तो लोकोमोटिव बॉयलर की विशेषता क्या है कि पोर्टेबल और फायर ट्यूब बॉयलर कम्पैक्ट डिजाइन है। स्टीम टरबाइन या लोकोमोटिव में प्रयोग होता है। टरबाइन और लोकोमोटिव में प्रयोग होता है, भाप टरबाइन में या लोकोमोटिव में। शॉर्ट टाइम में अधिक भाप उत्पन्न करने की क्षमता, यानी कम समय में अधिक भाप ये उत्पन्न कर देता है। इतना ही हम लोग आज पढ़ेंगे। धन्यवाद।